नमस्ते लिब्रा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मार्च 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। इसके अलावा फर्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च 2024 टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस। अगर आप दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि विल माई एक्स रिटर्न, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आप या थर्ड पार्टी कौन है आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर करंट फीलिंग्स के सेक्शन में मिल जाएगी। एंड बटन, एंड स्क्रीन्स एंड आई बटन को चेक करना ना भूलें। चलिए, फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ ईयर, जो कि ये कह रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। लाइफ की किसी सिचुएशन पर आपके दोस्त की तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है, एडवाइस मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकता है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ कैरेज, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। तो फिजिकली आप कहीं जा सकते हैं, मेंटली आप कहीं जा सकते हैं। वी हैव द एनर्जी ऑफ डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो कोई पास्ट में आपने कुछ काम किया हो जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली गेन इस समय मिल रहा हो। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ टेंट, टेम्पररी सिचुएशन, कोई परिस्थितियाँ जो टेम्पररी रहेंगी, बहुत परमानेंट नहीं रहेंगी। तो सिचुएशंस आएगी, प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएंगी, तो टेम्पररी रहने वाली हैं। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ की, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। तो आपके प्रॉब्लम्स में आपको सक्सेसफुल आउटकम्स डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। अपने फाइनेंसेस पर आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लास्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर इज कमिंग योर वे। कोई चेंज, कोई बदलाव आपकी तरफ आ रहा है जो कि अच्छे के लिए होगा। चलिए, लाइफ की किस एनर्जी में, किस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा आपको फोकस्ड आपका रहना ज़रूरी है। वी हैव करियर एंड वी हैव सक्सेस। तो सक्सेस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर आपका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। लेट अस सी के ऑल ओवर एनर्जीज क्या कह रही हैं आपको। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, बिजनेस, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकेंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के लिए भी कुछ कार्ड्स को लेंगे एंड सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। यहाँ से हम 4 कार्ड्स लेने वाले हैं। लेट अस सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव डेथ एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए, कुछ शुरुआत हो रही है, कुछ एंडिंग्स हो रही हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है। एंडिंग्स का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, इट्स लाइक अ डेड एंड। एंडिंग का मतलब ये है कि अगर एक जगह से ख़त्म हो रहा है तो दूसरी जगह पर शुरू भी हो सकता है। ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है। अचानक से कोई सिचुएशन आ जाए, अचानक से कोई समस्या आ जाए, अचानक से कोई बात आ जाए। कुछ आपने प्लानिंग नहीं की थी मगर कुछ हो गया, कोई अचानक लॉस आ गया, कोई फेलियर आ गया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है। किसी का किसी की डेथ की न्यूज़ मिल रही है, या कोई और ऐसी बात आपके सामने आ रही है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरफ से ये एंड हो रहा है मगर समवेयर इट इज़ द बिगिनिंग। नेक्स्ट इज द एनर्जी 3 ऑफ कप्स, जो कि ये कह रहा है कि किसी तरीके से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई अच्छी पॉजिटिविटी को लेकर के फ्रेंड्स के साथ में पार्टी कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, कहीं पर ट्रैवल आप कर सकते हैं, किसी तरीके से आपके दोस्तों के साथ में या बिजनेस के अंदर कोई कोलैबोरेशन वगैरह हो रहा है, कोई नई चीज़ आपकी शुरुआत हो रही है, या आपको कहीं ना कहीं से कुछ ग्रोथ मिल रहा है, कोई सक्सेस मिल रहा है। तो दोनों ही चीज़ों बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये कह रहा है कि
आपका आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एंड क्लेवर काम करने वाले हैं, चतुरता से आप सारे कामों को अंजाम देने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप टारगेट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा फास्ट काम करना पसंद करेंगे, लेज़ी एनर्जी में नहीं बैठेंगे, मगर आपको ऐसे स्पीड चाहिए, आपको काम चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए और आप उसके पीछे ही आप आगे ज़्यादा भागने वाले, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने वाले एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ में आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बहुत फास्ट आपके थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट आपकी थिंकिंग चल रही है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये कह रहा है कि आपको सैड नहीं होना है, आपको अपसेट नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि चीज़ें ख़त्म हो गई है। ठीक है, कहीं पर आप रेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, कहीं पर आप कुछ एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं इस समय में, बहुत ज़्यादा आप अपना और अपनी चीज़ों का ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, आप टारगेट से काम करेंगे। देखिए, कभी कभी हम लोग एक्सेसिव मेहनत कर लेते हैं, एक्सेसिव करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो वी आर ऑफ कोर्स टायर्ड। ठीक है, तो बैलेंस आपको क्रिएट करना है बिटवीन टेकिंग रेस्ट एंड डूइंग वॉट एवर इज नीडेड। लेट अस सी कि लव लाइफ के लिए हमारे पास में क्या यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है। तो पहले हम कार्ड्स लेने वाले हैं और बात करेंगे हम सिंगल्स की। अगर आपकी लाइफ में इस समय कोई भी नहीं है, आप सिंगल्स की कैटेगरी में आते हैं, एंड जस्ट इन केस अगर आपकी साइड में कोई रोमांटिक पार्टनर है जिनके लिए आपकी कोई ऐसे रोमांटिसाइज फीलिंग है आपके मन में, आप उनको क्रश की तरह देखते हैं अपने, आप उनको रोमांटिसाइज करते हैं, तो आप सब भी लोग कपल्स की कैटेगरी में आएंगे, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं। वी हैव द सन अलॉन्ग विथ एस ऑफ सोल्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ 8 ऑफ कप्स, एंड वी हैव टेम्परेंस। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। शुरुआत करेंगे हम सिंगल्स। आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है इस मंथ। अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं या किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें, सारी पॉसिबिलिटीज़ का होना यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा लॉजिकली ज़्यादा आप सोचने वाले हैं, चीज़ों को नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन लॉजिक के साथ में आप दिमाग से ज़्यादा काम लेने वाले हैं। दिल को आप थोड़ा सा रेस्ट देंगे। आपकी खुद की कुछ इच्छाएं हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, और उन फीलिंग्स के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। पास्ट में हो सकता है कि आपने कुछ रिलेशनशिप से वॉक अवे किया हो, या पास्ट के कोई रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं रहे हैं, जिसका डर, जिसका थोड़ा सा आपको स्ट्रेस अभी भी मन में है, दिल में है। बट आई फील कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को संभाल लेंगे। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो सकती है जो आपके टेस्ट के हिसाब से हो, आपको पसंद आ जाए, एक ही झटके में पसंद आ जाए, या स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको कोई पर्सन पसंद आ जाए। तो ये सारी एनर्जीज दिख रही है। इन शॉर्ट, मार्च का महीना आपकी लव लाइफ के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आ रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कपल्स। आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। कुछ न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। ओके, प्रेगनेंसी या इस तरीके से भी कोई बात हो सकती है अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक नया सूर्योदय हो रहा है, एक नया उजाला आने वाला है। स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में पास में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, तो आप लोग अब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में नया स्टार्ट, नई बिगिनिंग, या कोई और ऐसी एनर्जी जो कि आपके और आपके पार्टनर के इस रिलेशनशिप को बूस्ट कर दे, अपलिफ्ट कर दे, वो सारी एनर्जीज हमें यहाँ पर दिख रही हैं। आई ऑल्सो फील कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोच रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर, बिकॉज वी हैव 8 ऑफ कप्स, मुझे ये लग रहा है कि कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप में होना चाहने के बावजूद भी कुछ हद तक उतना रिलेशनशिप के अंदर नहीं है।
कोई संभावनाएं, कोई परिस्थितियां इस तरीके से है कि ये रिलेशनशिप एक इम्बैलेंस रिलेशनशिप हो सकता है। स्पेशली आपके पार्टनर का इस रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने के बावजूद भी, या इस रिश्ते से अलग हो जाना, दूर चले जाना, या उनका अलग हो जाना या आपका दूर चले जाना। इस रिलेशनशिप को एक बैलेंस की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप को गंभीरता से मैनेज करने की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जो कि शायद मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, पर शायद आपके पार्टनर अभी उस एनर्जी में नहीं है। जो भी हो आप लोगों की परिस्थितियाँ, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ऊपर छल्ले से ये दिखा रहे हैं कि शायद उनका इंटरेस्ट कम है, या वो आपके जितना इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं रिश्ते के अंदर। बट मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस ज़रूर होंगी। बैलेंस करने के लिए आपके पार्टनर की इच्छा है, बट हिम्मत थोड़ी सी कम मुझे लग रही है। लेट अस सी आपके सोल ग्रोथ एंड पर्पस के लिए हमारे पास में क्या मैसेज आ रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ गिल्ट, जो कि ये कह रहा है आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। यानी आपकी सोल की ग्रोथ के लिए जो चीज़ें, जो बिलीव, कभी कभी हम किन्हीं बातों को विश्वास करके मान लेते हैं, इन एनर्जीज़ को आपको छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है, जाने देना है, छोड़ देना है। गिल्ट की एनर्जी में नहीं रहना है। आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। इंडिगो, पर्पल कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर आपके लिए लकी हो सकते हैं इस मंथ। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख करके आप इस समय आगे ना बढ़ें। मेरी तरफ से यही होगी आप लोगों के लिए एडवाइस। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।